नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी लोग सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो जब से आपका एसएससी एमटीएस 2024 की आंसर कीज आई हैं, जिसमें आपका हवलदार का एग्जाम भी था, हवलदार की पोस्ट भी है आपकी। एक ही एग्जाम में दो पोस्ट हैं आपकी, एक एमटीएस की और एक हवलदार की, सीबीएसई एंड सीबीएन में। तो तब से आपका एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ वीडियो बनाई जाए। लाइव सेशन भी किया था हमने। हमने कहा भी था कि जैसे हमारे पास डाटा होगा तो हम वीडियो बनाएंगे। तो डाटा तो ऑलरेडी रैंक मित्रा की वेबसाइट की थ्रू टेलीग्राम ग्रुप में काफी टाइम से पड़ा है, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में खटक रही थी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करने वाला है। तो मैंने वेट किया कि मेरा सीजीएल 2024 के मार्क्स आ जाएं, क्योंकि प्री तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है एंड मेरी शिफ्ट भी ऑलमोस्ट सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट थी एज पर रैंक मित्रा। तो रैंक मित्रा का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट थी मेरी सीजीएल 2024 में। एंड आपके एमटीएस 2024 में भी लगभग 67 शिफ्ट बताई गई हैं, या उससे कम या ज्यादा हो सकती हैं। तो 60 टू 70 शिफ्ट्स आपकी हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट आपकी डिफिकल्टी लेवल है। कुछ ऐसी शिफ्ट भी है जिसमें 49 50 के अराउंड एवरेज मार्क्स है, कुछ ऐसी शिफ्ट भी है जिसमें आपका 80 तक मार्क्स भी गया है एवरेज मार्क्स। तो मतलब ये काफी गैप है, 30 मार्क्स का गैप है एवरेज मार्क्स में। तो नॉर्मलाइजेशन काफी डिफरेंट होने वाला है जो नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, और इसमें काफी फैक्टर भी रोल प्ले करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बात की जाए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे अपने मार्क्स के, एंड उसमें डिफरेंट शिफ्ट हैं, उसी के आप अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसमें कुछ एक मैं फैक्टर कंसीडर करने वाला हूं। एक तो आपकी वैकेंसीज है, जो नंबर वन आपका रहेगा फैक्टर, वो रहेगा आपका वैकेंसीज का। तो वैकेंसीज देखी जाएंगी कि वैकेंसीज कितनी है। तो वो जो कि आपकी 9583 है शायद, तो इतनी वैकेंसीज है आपकी। अब इसमें शिफ्ट्स हैं, डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, वो सभी हम देखेंगे। और नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है आपका, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, और इस बार सीजीएल का थोड़ा हिसाब किताब भी देखेंगे। फ्रॉड जो हुआ है वो भी थोड़ा कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। एंड इस बार हम आपका जो रॉ मार्क्स आए हैं उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं कह सकते एग्जैक्टली कितना होने वाला है, ठीक है। रॉ मार्क्स की बात भी करेंगे एंड हम नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग कट ऑफ की बात भी करेंगे। तो वैकेंसीज हो गई आपकी, डिफिकल्टी लेवल हो गया आपका, ठीक है, टोटल शिफ्ट्स कितनी है आपकी, कैंडिडेट्स कितने हैं, उस सब की बात करेंगे। और आपका एवरेज डाटा क्या आ रहा है, रैंक मित्रा का जो डाटा है वो कंसिडर करने वाले हैं। ये सब चीजें हम कंसिडर करने वाले हैं। कुछ चीज मिस हो जाए तो वो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो ज्यादा इफेक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि मेन मेन चीजें आ गई हैं इसमें। मार्क्स आ गए आपके, डिफिकल्टी लेवल आ गया आपका, वैकेंसीज आ गई आपकी, ठीक है। तो बात करते हैं जो आपने स्कोर कार्ड भेजा। पहले तो ये कैंडिडेट से ही शुरू कर लेते हैं। ओवरऑल रैंक है इनका 4957, कैटेगरी रैंक इतना है। अब कैटेगरी क्या है इसमें शो नहीं कर रहा है, बट इनका जो एवरेज मार्क्स है, शिफ्ट एवरेज मार्क्स 561.9, इनका ओवरऑल एवरेज मार्क्स है जो एमटीएस का वो इतना है, और कैटेगरी में इतना एवरेज आ रहा है, ठीक है। और इनके मार्क्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में शायद हम देख पाएंगे या इसी में भी देख पाएंगे। इनके मार्क्स हैं सेक्शन 2 में 110, तो एवरेज मार्क्स है तो काफी ज्यादा है। तो इस हिसाब से तो इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ये 179 जो है टोटल है दोनों सेशन के, या सेक्शन मान लो आप। तो जो मेन सेक्शन है उसमें 110 मार्क्स हैं। तो 110 मार्क्स में अभी काफी ऐसी शिफ्ट्स हैं जहां पे सिलेक्शन नहीं होगा, काफी ऐसी शिफ्ट्स हैं जहां पे सिलेक्शन होगा। डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, उस पे। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं का स्कोर कार्ड है नेक्स्ट भी, थोड़ा सिंप्लीफाइड है, मोबाइल वर्जन। तो 110 है, ठीक है। एंड यूआर कैटेगरी है इनकी, तो यूआर कैटेगरी है और 110 मार्क्स हैं। अब थोड़ा और डाटा देखेंगे, उसमें थोड़ा और क्लियर होगा। तो क्या हो सकता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखिए ये मार्क्स हैं जो आपकी रॉ मार्क्स, डाटा दे रखा है कि कितने से ज्यादा कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। आप रैंक मित्रा पे देखते भी होंगे। तो ये है आपका मार्क्स का डाटा 140 से अबव। जब तक ये डाटा कैलकुलेट किया गया था तब तक मैंने देख रखा है, केवल और केवल 4 कैंडिडेट हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, यूआर है। अब ध्यान देने वाली बात ये भी होगी कि यहाँ पे एससी एसटी के कैंडिडेट्स इतने नहीं हैं, जो कि आपके यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के हैं। तो यूआर के कम आ रहे हैं, ओबीसी के ज्यादा ही आ रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं वो यूआर में सिलेक्ट होंगे, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी यूआर में होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे 125 से ज्यादा 308 कैंडिडेट्स है। तो रो स्कोर तो हमारा लगभग, अगर हम 100 के आसपास देखें, तो 12,151 कैंडिडेट्स हैं।
जिनके मार्क्स 100 से ज्यादा है। 105 को हम अगर हम माने तो 7,727 कैंडिडेट्स ऐसे हैं। तो रो स्कोर के हिसाब से तो आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हम माने डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, यूआर के लिए फॉर एग्जांपल एवरेज रो मार्क्स मान लें हम 105 ही मान लीजिए, क्योंकि इसमें आपके ओबीसी कैंडिडेट्स भी हैं, ठीक है, एंड आपके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो 105 मान लीजिए कि आपका मिनिमम जाएगा, या 100 भी मान सकते हैं हम, कुछ ऐसा रहने वाला है। तो ओबीसी के लिए आप मान लीजिए 103 या 4, और ईडब्ल्यूएस के लिए आप 103। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रॉ मार्क्स हैं। अब इसमें डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, वो भी बात करेंगे हम कि उसका कैसे असर पड़ने वाला है। कुछ शिफ्ट ऐसे रहेंगे जहां पे आपका 125 मार्क्स लेके भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कुछ शिफ्ट ऐसे भी है जहां पे आपका 95, 98, 99, 100 तक भी सिलेक्शन होने वाला है। आपको हो सकता है काफी लोगों के समझ आ रही हो बात कि रॉ मार्क्स इस बार काफी कम है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम लेवल काफी अच्छा था। बट स्टिल नॉर्मलाइजेशन विल प्ले इट्स गेम, इट विल प्ले इट्स रोल, ठीक है। अब बात आ रही है डिफिकल्टी लेवल की, जो शिफ्ट्स है आपकी। यहाँ पे शिफ्ट्स में 30 अक्टूबर की जो शिफ्ट बताई गई है, 12:30 से 2:30 वाली शिफ्ट बताई गई, वो काफी डिफिकल्ट बताई गई है। तो इसमें ऐसा सीन रहेगा, मेरा मानना है कि जिसके 100 मार्क्स से भी कम है ना, ये जो शिफ्ट आपकी 100 मार्क्स से भी कम मार्क्स है, जिसके 100 मार्क्स अगर उसके ज्यादा है और उसके मार्क्स से भी कम है, तो 30 अक्टूबर की शिफ्ट में यूआर कैंडिडेट के उसके सिलेक्शन के चांसेस हैं 97, 8 जो भी मार्क्स बन रहे हैं आपके, तो उसके चांसेस बनते हैं। ये ऊपर की कुछ शिफ्ट हो गई जिसमें यहां तक मान लीजिए आप, जहां पे ये यहां तक मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन कुछ एक शिफ्ट ऐसे आएंगी जिसमें आपका 100 से 105 के बीच में मार्क्स हैं, तो आपका सेफ रहेंगे। जैसे ये मान लीजिए यहां तक की शिफ्ट, ठीक है। फिर कुछ शिफ्ट ऐसे आएंगे जहां पे आपका 105 से 110 रहेगा। ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता कि हमें कौन सी शिफ्ट में कितने सेफ है, लेकिन अंदाजा है ये। फिर कुछ आएंगे 110 से 112। एक शिफ्ट आती है आपकी 30 सितंबर की, जिसमें आपका जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो 80 आ रहा है। अब जिसका इस शिफ्ट में 80 मार्क्स आ रहा है स्कोर, ठीक है, तो उसके 125 होंगे फॉर एग्जांपल, तो भी उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जिस कैंडिडेट के 110 मार्क्स आ रहे हैं बिल्कुल हार्ड शिफ्ट में, उसका नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस कैंडिडेट। तो यहाँ पे थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की वजह से गड़बड़ होने वाली है। अगर एक ही शिफ्ट एग्जाम हो तो सीधे सीधे सबको पता होगा कि भाई इतना रैंक है तो आपके चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट्स हैं और बहुत ज्यादा शिफ्ट है। 65 to 67 तो यहीं पे मेंशन है, तो 67 नहीं होंगी। इतने मार्क्स में 125 अगर आपका इजीएस्ट शिफ्ट में है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इजीएस्ट शिफ्ट के लिए आपको मान सकते हैं आपको 130 मार्क्स चाहिए होंगे फॉर एग्जांपल, टू बी श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और हार्डेस्ट शिफ्ट के लिए आपका मान सकते हैं कि आपका 100 तक भी हो, 100 से कम भी हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा फॉर यूआर कैंडिडेट्स। वहीं ओबीसी की बात करें तो आप 2-2 मार्क्स कम कर लीजिए, ठीक है, रॉ मार्क्स में, और नॉर्मलाइजेशन में भी उसी तरह हो जाएगा। और एक बात और है, ये देखिए, ये जब कम कैंडिडेट्स का डाटा था तब, तो यहाँ पे आपका जो एवरेज मार्क्स है वो ज्यादा था। 30 अक्टूबर का था 55 मार्क्स, ठीक है, और अभी 30 अक्टूबर का ही डाटा है ये। 1500 कैंडिडेट्स में होते 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 आपका 49 मार्क्स आ गया 55 से, तो 6 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। तो एवरेज मार्क्स तो कम है ही, तो इसमें हाई चांसेस है कि आपके 95 भी हैं, 95 to 100, तो आप यूआर से सिलेक्ट हो जाओगे आराम से, ठीक है। और जो इजीएस्ट शिफ्ट है उसमें आपका 125 to 130 भी है, तो भी आपका डाउट है, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैं अपना स्कोर दिखाता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे रोल प्ले करता है। ये तो स्कोर कार्ड आ ही गया है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है मेरा। अब मैं रैंक मित्रा देखते हैं पहले। ये मेरा सेक्शनल स्कोर था, डिफरेंट आपके जो है रीजनिंग है, जीके है, एप्टीट्यूड है, ये सब, ठीक है। जज मत करना यार, काफी हार्ड था और मैं कंफ्यूज हो गया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा बढ़ गया है, तो 2.5 मार्क्स बढ़ गया, 44 हो गया इसमें, इसलिए मेरा 123.5 से 126 हो गया है। यहाँ पे जो मेरा स्कोर बता रहा था नॉर्मलाइज, वो बता रहा था 142.7। अब 143 पॉइंट समथिंग है एक क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ने के बाद, 2.5 मार्क्स बढ़ने के बाद। तो हमारा नॉर्मलाइज स्कोर तो लगभग लगभग उतना ही है। मान लीजिए आप 2-3 मार्क्स का डिफरेंस मान लीजिए, 2 मार्क्स का डिफरेंस मान के चल सकते हैं, ठीक है,
क्योंकि इसमें अगर हम 2.5 मार्क्स ऐड करते यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मलाइज देखते तो वो 145 के आसपास हो जाता, अभी 143 है, तो 2 मार्क्स का डिफरेंस मान लीजिए। तो नॉर्मलाइजेशन में आपका जो एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन होगा और जो आपका रैंक मित्रा पे दिखा रहा है, तो उसमें 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस आना वाजिब है, इतना हो सकता है। जैसे कि आप अगर आपका अभी 100 मार्क्स रॉ दिखा रहे हैं और आपका नॉर्मलाइजेशन होके 125 दिखा रहा है या 20 दिखा रहा है एज पर योर शिफ्ट, तो उसमें 2-3 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है। तो आई थिंक आपको नॉर्मलाइजेशन वाली बात तो समझ में आ गई हो, क्योंकि वीडियो आपकी काफी लंबी हो गई है कि डिफरेंट शिफ्ट हैं, डिफरेंट मार्क्स हैं, एंड यहाँ पे मेरे देखिए नॉर्मलाइजेशन 143.3, ठीक है, रो स्कोर 126 हो गया था। तो नॉर्मलाइजेशन क्या रोल प्ले करने वाला है वो तो आप समझ ही गए होंगे, डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, उसमें डिफिकल्टी लेवल है, ये सारा चीज आप समझ गए होंगे। वैकेंसी आपकी 9600 के आसपास है। अब एक पीडीएफ देखते हैं, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ आपका आइडिया लग जाएगा कि कितना होने वाला है। अब देखो ये मैंने पीडीएफ खोल के रखी है, जो आपका मार्क्स का डाटा है रैंक मित्रा के पास। तो जो हाईएस्ट कैंडिडेट हैं उनके रो मार्क्स दिखा रहे हैं 140, ठीक है, और 4 कैंडिडेट ऐसे जिनके 140 से ज्यादा हैं, तो उनके रो मार्क्स दिखा रहे हैं 140 एंड उनका नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो 157 है। तो इस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कितना हुआ, 17 मार्क्स का हुआ। अब इनकी मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट भी नहीं है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी वाली आई हो, तो इनका स्कोर स्टिल काफी अच्छा है। ऑब्वियसली उन्होंने मेहनत करी होगी, जिस भी तरीके से है, भाई लक अच्छा रह गया हो, जो क्वेश्चन पढ़े थे वही आ गए, ठीक है। यहाँ 142 है, वो स्टिल उनका स्कोर इनसे कम हो गया है। 2 मार्क्स रो में बढ़े हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन इनका कम हुआ है, तो वो स्कोर कम रहेगा, तो रैंक 2 आ गया ये। इनका 147 होते हुए 154 आ गया, ठीक है। अब आपका नॉर्मलाइजेशन का आइडिया और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 141 है, 153 है, ठीक है। इसी तरह आपका डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन है। यहाँ पे 142 है इन कैंडिडेट्स के, ठीक है, तो 151 है इनका, 142 है, सेम सेकंड रैंक की तरह है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका कम हो गया है। तो नॉर्मलाइजेशन काफी रोल प्ले करेगा। अभी बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स हैं ऐसे जिनका नॉर्मलाइज स्कोर 120 से ज्यादा है, या 10,000 रैंक आते आते हमारा, क्योंकि कैंडिडेट्स तो उतने सिलेक्ट होंगे। वो बात अलग है कि उन 10,000 में SC ST कैंडिडेट्स नहीं है, OH VH कैंडिडेट्स नहीं होंगे, वो और भी नीचे होंगे, तो उनका कट ऑफ हम थोड़ा प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे या आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें काफी फ्लक्चुएशन आता है। अगर हम जाए नीचे तो ये 9,000 कैंडिडेट्स की बात आ गई है, और यहाँ पे जो आपका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर जा रहा है 120 के आसपास जा रहा है, ठीक है, 9584 समथिंग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 119 120 अगर सभी कैंडिडेट एक ही कैटेगरी के हों, फॉर एग्जाम्पल, तो जो यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन होगा लगभग 5500 रैंक तक होगा ऑन एवरेज, 5500 से 6000 के बीच में रहेगा कहीं ना कहीं रैंक। क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था MTS 2019 में लगभग सेम नंबर ऑफ वैकेंसी था, ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था लगभग 6000 के आसपास, 5925 था कि 16 कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ रहेगी यूआर के लिए, मेरा ऐसा मानना पर्सनली, यूआर के लिए जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 125 अप्रोक्स रहेगी नॉर्मलाइज स्कोर का। अब इसमें वो कैंडिडेट्स भी होंगे जिनका 95 पे है, देखिए 95 होते हुए भी आपका 124 है, ठीक है, 102 होते हुए 124 है, एंड 111 होते हुए भी ऊपर जो कैंडिडेट है ये, ठीक है, 111 होते हुए भी इनका 124 है, ठीक है। तो सभी तरह के कैंडिडेट्स होंगे इसमें जिनका डिफरेंट स्कोर रहेगा। 117 होते हुए 124 है, एंड 95 होते हुए भी आपका 124 है। तो यूआर की कट ऑफ आपकी नॉर्मलाइज जो रहेगी वो लगभग 125 के आसपास रहेगी। चाहे आपका स्कोर अभी डिफिकल्ट शिफ्ट में, हार्ड शिफ्ट में 95 से 100 आ रहा है, चाहे इजी शिफ्ट में आपका 120 के आसपास आ रहा है, लेकिन अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर इतना बन रहा है तो आपके चांसेस हैं। अब इजीएस्ट शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइज स्कोर कम भी हो रहा होगा, ठीक है, तो उसमें आपके चांसेस घट जाएंगे। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में हम मान सकते हैं 123 के आसपास स्कोर ठीक रहेगा आपका ओबीसी के लिए, एंड AWS के लिए आपका वही 120 से 122 से 122 के आसपास, मतलब 120 नहीं तो 121 से 122 23 तक रहेगा। नॉर्मलाइजेशन में काफी इधर उधर होने वाला है, तो इसलिए गड़बड़ रहेगी। ये फाइनल कट ऑफ मान के चलिए आप, ठीक है।
रही बात एस सी एस टी की, अब एस सी एस टी में क्या सीन है कि उसमें मार्क्स कैंडिडेट्स ने अच्छे लिए हैं, तो एस सी में हो सकता है 117-18 के आसपास मान लीजिए आप, नॉर्मलाइज जो कट ऑफ रहेगी 117 से 119 मान लीजिए फॉर एस सी। एंड एस टी के लिए आप मान लीजिए वही 114 से 116 के आसपास नॉर्मलाइज स्कोर की कट ऑफ रहेगी आपकी। अब नॉर्मलाइज स्कोर आपका हो सकता है ये थोड़ा 111-12 तक भी आ जाए, एसटी थोड़ी और कम जाती है, तो एसटी के हम थोड़ा ज्यादा रेंज लेते हैं। एसटी के लिए हम 110 से 115 मान लेते हैं, 115-16। ये एक रफ आइडिया आपके लिए कि नॉर्मलाइज कट ऑफ इतनी हो सकती है, ठीक है। और वहीं आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज की थोड़ी फ्लक्चुएट करती है, तो उसका आइडिया नहीं लग पाएगा। हाँ, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 60-70, 60-80 कुछ भी हो सकता है नॉर्मल स्कोर का। तो ये आपका ओवरऑल आइडिया था, बेसिक सा। काफी लंबा वीडियो ऑलरेडी हो गया है। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय भारत।